Dear student, as we have discussed that income inequality dynamics leads to change in Gini coefficient and change in income inequality. अब इन डायनामिक्स को जिस वक्त चेंज किया जाता है इसमें कुछ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसके बाद इन्वेस्टमेंट का पैटर्न होता है, डिप्लॉयमेंट ऑफ योर एसेट्स होते हैं। ये सारे आपके उसमें इनकम इनइक्वालिटी में रोल प्ले करते हैं कि किस तरह लोगों की इनकम लो इनकम से हाई इनकम ग्रुप में लोग एंटर होते हैं और हाई इनकम ग्रुप से लो इनकम ग्रुप में एंटर होते हैं, या कौन से लोग मार्जिनलाइज होते हैं, कौन से एम्पावर्ड होते हैं, कौन से पुअर होते हैं, कौन से एक्सट्रीमली पुअर होते हैं, किस तरह इनमें स्विचिंग होती है। और जिस वक्त स्विचिंग होती है उसके लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो इसके साइज ऑफ द इनइक्वालिटी पे डिपेंड करता है कि किस तरह और कितने एसेट्स हैं। अब कुछ जगहों पे लाइक लोअर जो 10% हैं उनके पास 3% एसेट हो सकते हैं, 3% ऑफ द रिसोर्सेज हो सकते हैं, या 3% ऑफ द इनकम हो सकती है, या 3% ऑफ द कंजम्पशन हो सकती है। इट डिपेंड्स कि हम यूज़ क्या कर रहे हैं, हम एनालिसिस कैसे कर रहे हैं। अब जिस वक्त उनकी इनकम में, उनके रिसोर्सेज में, उनके एसेट में चेंज आती है, अब उस चेंज को हमने ऑब्जर्व करना होता है कि वो चेंज कितनी है। 3% है रिसोर्सेज, 5% है, 7% है, या 9% है। ये आपको एक कंप्रीहेंसिव पिक्चर बताएगी कि किस तरह ये चेंज हो रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, वेदर इनइक्वालिटी इज इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है इट्स प्रो पुअर और इट्स प्रो रिच, ये क्या है, ये सारी चीज़ों को बताएगी। तो अभी हम इसको साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी को करते हैं कि किस तरह साइज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। उसके लिए हमारे पास ये एक कंप्लीट टेबल है। ये टेबल बता रहा है आपको कि साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी जिस वक्त चेंज हो रही है तो इसमें एक साइड पे हमारे पास इंडिविजुअल्स हैं, देन देयर इनकम, के इनकम में कितनी है, देन द इंपॉर्टेंट थिंग आर क्वांटाइल एंड डिसाइल। As we have already discussed that decile divide your total population in 10 equal parts, और जो quantile है it divide your population in 5 equal parts। यानी इसमें हर एक ग्रुप में आपके 20% लोग हैं, and in decile there are only 10% in each group। अब ये बता रहा है कि जो फर्स्ट 10% हैं उनके पास only 1.8% है, and इनको अगर देखा जाए 3.2%, तो ये आपके 10 to 20% लोगों के पास है। और दोनों को अगर हम एड अप करें, जिसको हम एडिटिव इनइक्वालिटी भी कह सकते हैं, एडिटिव पॉवर्टी भी कह सकते हैं, तो दोनों की जो टोटल है वो इक्वल टू 5% आती है, या 20% को डायरेक्ट हम 5% के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब जिस वक्त इनइक्वालिटी में आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं 20% के पास ये वाला पोर्शन है। अब जिस वक्त हम अगले ग्रुप पे आते हैं तो उनके पास जो इनकम है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाती है। अब जिस वक्त उनके पास इनकम ज़्यादा हो जाएगी और तीसरा ग्रुप जो है उसके पास थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी, चौथे ग्रुप के पास और है, और जो लास्ट अपर क्लास है उनके पास सिर्फ 20% लोगों के पास 51% है। अब 51% बताता है दिस इज़ ह्यूज अमाउंट। अब जिस वक्त ये ह्यूज अमाउंट है, अगर पॉवर्टी में थोड़ी सी चेंज आती है किसी तरह की भी, लाइक ये 5% है, इनकी इनकम 7% हो जाती है, जो 10 है 9 पे है इसकी 11% हो जाती है, 13 वाले की 15% हो जाती है, इसकी 25% हो जाती है, लेकिन इसकी 42% हो जाती है। ये एक डिफरेंट पिक्चर, इससे एकदम से आपकी इनइक्वालिटी डाउन हो जाएगी। बट ऑन द अदर हैंड अगर हमारा ये अगेन इनका 2% हो जाती है, ओनली 2% इनके पास आ जाती है, इनके पास 6% आ जाती है, 10% आ जाती है, लाइक 21% आ जाती है, एंड इनकी 56% हो जाती है। ये एक डिफरेंट पिक्चर है। नो वी हैव 3 पिक्चर। ये बता रही है कि इनइक्वालिटी कम हो रही है, ये बता रही है थोड़ी सी बेहतर हुई है, और ये बता रही है कि इनइक्वालिटी और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये वल्नरेबल लोग जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, पॉवर्टी ज़्यादा हो जाएगी। और ये स्टेट की पॉलिसीज़ को बताती हैं किस तरह ये स्विच हो रही है। और जो साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये जो ही चेंज होना है, इनइक्वालिटी का जिनी का नंबर चेंज हो जाना है, और जो ही जिनी कोएफिशिएंट का नंबर होना है आपकी लॉरेंस कर्व चेंज हो जानी है। और लॉरेंस कर्व जिस वक्त 0.01 से शुरू करके 0.5 पे जाएगी और 0.5 से 0.99 पे जाएगी, उसकी जो शेप होगी वो इंटायरली डिफरेंट होगी, और उस शेप को हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे।